आज हम बात करेंगे केसीआई रूल्स के बारे में। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ड्यूराबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी इस वीडियो में केसीआई रूल्स के रिगार्डिंग बताने जा रहा हूं। जो सबसे ज़्यादा कॉमन लोगों के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं रिगार्डिंग सीसी चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट। बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा शायद कि चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट क्या होता है। कि जब केसीआई शोज़ के अंदर किसी डॉग को हम शो करते हैं तो उसको अगर हमें चैम्पियन बनाना है तो उसको हमें कम से कम 4 चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट एक तरीके से सर्टिफिकेशन होता है कोई भी डॉग कितना अच्छा है ब्रीडिंग के लिए। लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। पहले 3 सीसी सर्टिफिकेट्स चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट्स के होने से आप अपने डॉग को चैम्पियन बनवा सकते थे। लेकिन अब ये क्योंकि बहुत सारे क्लब्स ज़्यादा हो गए हैं, अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं, तो केसीआई ने इसको 4 के सीसी सर्टिफिकेट्स कर दिया है। 4 सीसी सर्टिफिकेट्स में से एक कंडीशन और है कि इसमें से कम एक सर्टिफिकेट डॉग को 12 महीने के बाद मिलना चाहिए। मतलब अगर आपका डॉग पपी में शो हो रहा है, 12 महीने से कम है, उसको कितने भी चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट्स मिल जाए तो वो चैम्पियन नहीं बनेगा जब तक उसको 12 महीने के बाद में एक चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता। बहुत से लोग कहते हैं सर मेरे डॉग के पास में 14 है, 12 सर्टिफिकेट्स हैं, सीसी सर्टिफिकेट्स हैं, उसकी एज अभी 11 मंथ्स है, तो वो चैम्पियन तब तक नहीं बनेगा जब तक आप एक सीसी ना ले लें 12 महीने के बाद। ये हो गया सीसी सर्टिफिकेट्स। इसके अंदर एक डाउट और होता है कि अगर आपके डॉग के पास में 4 सीसीज हैं और उसमें से दो सीसीज एक ही जज के अंडर में हैं तो वो एक ही सीसी मानी जाएगी, वो 2 सीसी नहीं मानी जाएगी। आप इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि 4 जजेस के अंडर में उसको सीसी लेनी है। अगर 2 शोज़ में आपने शो किया उसमें एक जज कॉमन थे तो उन दोनों सीसीज में से अगर दोनों शोज़ में सीसी जीती है तो एक ही सीसी को मान्यता दी जाएगी। एक सीसी यूज़ नहीं कर पाएंगे आप चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए। ये तो हो गया हमारा डाउट्स चैम्पियनशिप सर्टिफिकेट और चैम्पियन बनने के रिगार्डिंग। अब दूसरी चीज़ आती है जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है लोगों को कि क्या हम फ्रोज़न सीमेन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इंडिया के अंदर फ्रोज़न सीमेन स्टोर करना और उसको एडमिनिस्ट्रेट करने की बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं। चेन्नई के अंदर, हैदराबाद के अंदर कुछ फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास में ये नॉलेज है, जिनके पास एक्सपर्टाइज है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में देखे जाए तो ये ना के बराबर है। क्या हम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं सीमन और यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ। 2019 में केसीआई के जनरल बॉडी मीटिंग के अंदर ये डिसाइड किया गया था कि फ्रोज़न सीमेंस को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ में। उन कंडीशंस में जो सबसे मेन कंडीशन थी वो ये थी कि फीमेल पपीज़ और साथ में फ्रोज़न सीमेन, इन तीनों का जो डीएनए टेस्टिंग होगी वो चेन्नई में ही होगी और वहाँ पे तनुवस इंस्टीट्यूशन है जो डीएनए टेस्टिंग करवाता है, वहाँ पर ही होगी। जब ये सारी चीज़ें सर्टिफाई हो जाएंगी और जिस डॉग का सीमेन आपने मंगाया है उसका डीएनए सर्टिफिकेट भी होगा तो सारी चीज़ों के बाद में ही केसीआई उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा। इसलिए जो भी लोग ये फैसिलिटी लेना चाहते हैं तो मेरी गुजारिश है कि वो केसीआई को से कांटेक्ट करें और उनसे सारे इन एंड आउट्स के बारे में पूछें ताकि आपको बाद में डिसअपॉइंट ना होना पड़े। तीसरी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ केसीआई रूल्स के अंदर, वो है आपने बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर सुना होगा SOM DOM डॉग्स के पीछे लिखा होता है। ये जो टर्म्स हैं इसका मतलब होता है SOM सैर ऑफ मेरिट, ऐसा डॉग जिसको अलग से सर्टिफाई किया गया है। डैम ऑफ मेरिट, ऐसी फीमेल जिसको अलग से सर्टिफाई किया गया है उसकी क्वालिटी के लिए। तो ये क्वालिटी क्या है? ये क्वालिटी है अच्छे पपीज़ प्रोड्यूस करने की क्वालिटी। अगर इंडिया के अंदर कोई डॉग 10 पपीज़ चैम्पियन प्रोड्यूस करता है तो उसको सैर ऑफ मेरिट दिया जाता है, और कोई फीमेल अगर 5 पपीज़ प्रोड्यूस करती है जो चैम्पियन होते हैं तो उसको डैम ऑफ मेरिट दिया जाता है। ये क्वालिटी को बताता है कि कितनी अच्छी क्वालिटी पेरेंट्स शो कर रहे हैं और वो जेनेटिकली यानी जेनोटाइप उनके अंदर कितना स्ट्रांग है, जेनेटिकली वो पीछे से कितने स्ट्रांग है। ब्रीडिंग के अंदर ये सारी चीज़ें ही काम आती हैं। शो सिर्फ
फिजिकल एस्पेक्ट को दिखाता है, लेकिन ब्रीडिंग जो है वो जेनेटिकल एस्पेक्ट को शो करती है। इसके अलावा अगर एक स्टेप और आगे देखा जाए तो हॉल ऑफ फेम आता है। ऐसे डॉग जो 20 पपीज़ को चैंपियन कर चुके हैं, मतलब प्रोड्यूस कर चुके हैं, उनको हॉल ऑफ फेम दिया जाता है। और ऐसी फीमेल्स जो 10 पपीज़ प्रोड्यूस कर चुकी हैं, जो चैंपियन हैं, तो उनको हॉल ऑफ फेम दिया जाता है। इस तरह से SOM, DOM और हॉल ऑफ फेम इंडिया के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। टाइम टू टाइम इसकी जो लिमिट्स है वो आगे और पीछे होती रहती है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी ये इसकी लिमिट ये है, हो सकता है आने वाले सालों में इसको कम या ज़्यादा किया जा सके या करने की ज़रूरत पड़ जाए। एक रूल, एक कन्फ्यूजन जो लोगों में अक्सर है वो मैं आपको अभी भी बता दूं कि देखिए, जब से जर्मन शेपर्ड्स में लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट अलग अलग कैटेगरीज में शो होने लगे तो एक जो डाउट आता है वो ये आता है कि क्या हम लॉन्ग कोट को शॉर्ट कोट के साथ मेटिंग कर सकते हैं? नहीं। KCI में अगर आप पेपर्स अप्लाई करेंगे जिसमें से एक डॉग लॉन्ग कोट है, दूसरी बिच या दोनों में से कोई भी एक लॉन्ग और शॉर्ट कोट है, दोनों पेरेंट्स एक जैसे नहीं हैं, यानी लॉन्ग कोट या शॉर्ट कोट, तो लिटर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। इसलिए सारे KCI मेंबर्स जो जर्मन शेपर्ड ब्रीड करते हैं वो ध्यान रखिए कि आप अपनी फीमेल की जो ब्रीडिंग है उसकी एज पर ध्यान दीजिए। 20 मंथ से ऊपर होनी चाहिए, मेल की एज 24 मंथ से ऊपर होनी चाहिए, SV रूल्स है। और उसके अलावा लॉन्ग कोट और शॉर्ट कोट का ध्यान रखें। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।